हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रही हूँ वो अच्छी लग रही है, तो मुझे इंक्वायरीज़ भी आ रही है कि भाई हमें ये जानना है या आप इसके बारे में बताइए। तो आज मैं अगेंस्ट सेम जो बिगिनर्स टॉपिक होता है एंड मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट आपको बताऊँगी, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट में आज हम बताने वाले हैं नेकलाइंस एंड स्लीव्स। ये इसीलिए बताना चाहती हूँ मैं आपको कि अगर आपको आइडिया होगा ना कि कितने टाइप्स के नेकलाइन होते हैं एंड कितने टाइप की स्लीव्स होती है, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम जब कोई ड्रेस डिज़ाइन करोगे तो आपको बेसिक स्लीव्स या नेकलाइन पता होगी, जिसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हो एंड आप उसमें कुछ डिफरेंट डिज़ाइन ऐड करके कुछ नया डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि नेकलाइंस तो सबको पता है, सिंपल नेकलाइंस आपको भी पता होगी, बट जो और डिज़ाइन के नेकलाइंस होते हैं उनका नाम क्या होता है वो आपको पता है नहीं। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगी जो मैं आज बता रही हूँ। तो जैसे ये सिंपल राउंड नेक है, यू शेप, डब्ल्यू शेप, बास्केट। इस शेप को हम बास्केट कहते हैं। आई थिंक जनरली लोग ग्लास शेप कहते हैं, लेकिन ग्लास शेप जो होता है ना वो नैरो होके देन नीचे आता है, वो ऐसे ब्रॉड होके नीचे की तरफ नहीं आता है। स्क्वायर, बोट, वी, बास्केट बी मीन्स बास्केट शेप में इनने वेरिएशन कर दिया है, क्योंकि नेक लाइन्स में बहुत वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा स्वीट हार्ट, ब्रोकन स्टार, हाफ स्टार है इसलिए असिमेट्रिक। असिमेट्रिक कौन सा होता है? नॉर्मली आप सारे नेकलाइन में देखोगे ना आपको इवन डिज़ाइन दिखाई देगा, ठीक है। बट जब आप यहाँ देखोगे ना आपका दोनों तरफ से डिज़ाइन सेम नहीं है, इसे हम असिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। फिर ये आया हमारा लैडर शेप, ये हमारा ट्यूब शेप है, एक्चुअली ऑफ शोल्डर नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड हाई नेक, जो हमारा नॉर्मल नेकलाइन से ऊपर आता है। एंड अगर आप ये देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड रेज्ड। वाई इट इज़ नॉट हाई नेक? हाई नेक हमारा एक सर्टन लेवल तक बढ़ेगा, लेकिन रेज्ड कॉलर जो है वो हमारा एकदम ऊपर तक नेकलाइन जाएगा, इसलिए ये रेज्ड कहलाता है। देन ये आता है की होल। नॉर्मल आजकल की होल बैक भी बहुत चल रहा है, अगर आपने देखा होगा तो। फिर ये हो गया ऑफ शोल्डर, हॉल्टर फ्रंट, यानी हॉल्टर नेक में वेरिएशन है। ये लीफ शेप आएगा। प्लंजिंग, यानी जो हम डीप शेप लेते हैं ना उसमें भी जो और नीचे जाता है डिज़ाइन, आपने देखा होगा मॉडल्स, हीरोइंस अक्सर उतना डीप पहनती है, तो इसे कहते हैं प्लंजिंग, ठीक है। फिर ये प्लंजिंग यू, प्लंजिंग वी, प्लंजिंग डब्ल्यू, प्लंजिंग स्क्वायर। आपको ये स्क्रीन इतनी देर दिख रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन शेप्स को क्या कहते हैं, ठीक है। फिर ये आया पोलो, अगेन की होल का सेकेंड वेरिएशन। दिस इज़ कॉल्ड हॉर्स शो। ये क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर के वेरिएशन से दिख रहे हैं आपको। अंगरखा, अनारकली, अक्सर इसमें हमने ये डिज़ाइन देखा है, या जैकेट होता है हमने उसमें देखा है। इन क्रॉस ओवर में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बास्केट का शेप आया है, इसमें लैडर का शेप का वेरिएशन का किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके पास नॉर्मल नेकलाइंस के डिज़ाइन होंगे तो आप वेरिएशंस कर सकते हैं इनमें। जैसे ये मोस्ट कॉमन है ये वाला क्रॉस ओवर में, लेकिन आपने देखा इधर पे उसमें हमने वेरिएशन वाले डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अब ये देखिए, ये एक हमने हॉल्टर नेक का डिज़ाइन बनाया है फ्रंट पोर्शन, लेकिन आप अगर आप इधर देखेंगे ना तो ये भी हॉल्टर नेक है, बट इसमें वेरिएशन आ गया, राइट। और इसका बैक कैसा है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है पीछे, यहाँ पे क्योंकि एकदम क्लोज नेक है तो पीछे डोरी से टाई किया हुआ है, एंड बिकॉज इसका आर्म यहाँ पे फिनिश हो रहा है तो ये बैक साइड पे इस साइड इस तरह से जाएगा। तो क्या होता है, ये डिज़ाइन समझने से आपको पता चलेगा कि सपोज़ आपने मूवी में कोई डिज़ाइन देखा या आपने कोई फ़ोटो में डिज़ाइन देखा, ठीक है। तो फोटो में आपको उसका पूरा चारों तरफ से तो इमेज अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो इसके वजह से आपको ये समझ में आएगा कि अगर फ्रंट में ये डिज़ाइन ऐसा गया है तो वो बैक साइड से कैसा होगा। इस तरह से आपको डिज़ाइन करने में ईजी जाएगा। ये देखिए, जैसे ये अब आपने ये ड्रेस पहना देख लिया, फ्रंट फोटो देख ली, बट आप सोचो अरे यार इसका बैक कैसे बनाना है, इसका बैक कैसे जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें समझ में आता है कि हमें फ्रंट, अगर किसी का बैक दिख रहा है तो वो फ्रंट कैसा हो सकता है और हम उसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं। बस इसीलिए ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए हमारी खुद की ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये और भी डिज़ाइंस है, पॉट शेप, स्वीट हार्ट, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक। असिमेट्रिक क्या है, बोट नेक में हमने साइड में ये डिज़ाइन दिया तो ये असिमेट्रिक बन गया। ये हमने जिगजैग बना दिया, यहाँ पे हमने वी के इसमें यहाँ पे रफल शेप दे दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे नीचे रफल शेप आया हुआ है। ये की होल के वेरिएशंस है। ये असिमेट्रिक में हमने की होल डाल दिया है। ये टर्टल नेक आया। ब्रोकन लीफ मीन्स हाफ लीफ है, फुल लीफ नहीं है। इस टाइप का भी आपने देखा होगा, आजकल बहुत डिज़ाइन चल रहा है स्लीव्स में और काफ़ी सारी जगह। ये क्रू नेक है। तो इस तरह से ये वेराइटीज़ ऑफ नेक लाइन है। स्लीव्स का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज सेम वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ देखिए एंड
बताइए मुझे कैसा लगा है। मैं इसमें से आपको नेकलाइंस भी बनाना बताऊंगी। हालांकि मैंने ऑलरेडी पहले आपको सिंपल जो नेकलाइन होती है वो बनाना मैं बता चुकी हूँ, एंड मैंने प्लैकेट्स भी बताया है, स्टिचिंग कैसे शुरुआत करनी है वो सारी चीज़ें बताई है। धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें ऐड करूँगी। थैंक यू सो मच। योक, योक आपको पता है क्या होता है? अक्सर लोग नेकलाइंस में एंड योक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब योक जो होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है, बट योक नेक में अटैच होता है अ पीस ऑफ फैब्रिक विच वी कैन अटैच इन नेकलाइंस, दैट इज़ कॉल्ड योक। ठीक है, हालांकि योक आई थिंक योक जो है वो अपना जीन्स में स्कर्ट में भी अटैच होता है, बट मोस्टली योक इसके लिए कहा जाता है। तो योक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? आपको कोई डिज़ाइनर फैब्रिक, कुछ अच्छा हैवी वर्क वाला या कुछ डिफरेंट टाइप का मटेरियल आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो वो योक कहलाता है। योक आप कभी भी सिंपल नहीं रखते हैं। आप कभी भी देखेंगे ना, अगर योक बनेगा ना तो वो आउट ऑफ डिज़ाइन या आउट ऑफ कलर होगा। सपोज अगर नीचे का बॉडी रेड बनाया तो ऊपर का ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ऐसा होता है। कॉमन कलर में बहुत रेयर ये चलता है। लेकिन योक लगाने का पर्पस क्या होता है, मैं बीच बीच में साइड में आपको फ़ोटोज़ डालूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ रेडी ड्रेसेस का। योक लगाने का एडवांटेज ये होता है कि आपको ये एरिया प्रॉपर फिटिंग में चाहिए। ठीक है, आपको ये एरिया लूज़ नहीं चाहिए, बट आपको नीचे का एरिया लूज़ चाहिए। यहाँ पे आपको गैदर्स चाहिए, या आपको प्लीट्स चाहिए, या आपको यहाँ पे 3-4 डिफरेंट कलर के फैब्रिक ऐड करना है। एट दैट टाइम वी यूज़ योक। ठीक है, आपने गाउन में अक्सर देखा होगा ना, ऐसे गोल शेप होता है और नीचे से पूरा गैदरिंग वाला कवर रहता है ताकि वहाँ पे हमको लूजनेस मिले। तो वो जो ऊपर पीस अटैच होता है वो योक कहलाता है। तो इस योक का इस्तेमाल हम बहुत ऑसम ड्रेसेस में भी कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम गाउन में ही यूज़ करते हैं। अभी हमारा अगर देखा जाएंगे ना तो योक का ना उतना सही इस्तेमाल अभी तक इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है। मोस्टली तो ये सिर्फ गाउन में दिखाई देता है, बट अगर आप एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं तो आप योक का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन मेक योर ओन स्टाइल, योर ओन डिज़ाइन। तो सेम आपने इस टाइप का देखा होगा कि नेक के पास फिटिंग का होता है, बीच से फिटिंग का होता है, साइड में पूरा फ्रिल रहता है। दैट इज़ द पैटर्न ऑफ योक। तो योक भी हमारे इतने टाइप से आप बना सकते हैं, एंड ऑल वेरिएशन तो आप कर ही सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी है कुछ कॉलर वाले योक है, पैक नेक में योक के डिज़ाइन से। ये देखिए इधर पे देखिए योक हमने शोल्डर पे दिया हुआ है इसमें, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है। इस टाइप का भी आप देख रहे हैं मार्केट में ड्रेस बहुत चल रहा है। हैवी शोल्डर का पैच होता है, योक होता है, एंड यहाँ से पूरा नेट का मटेरियल ऐड करके डिज़ाइन बनाया जाता है। तो इस तरीके से योक भी होते हैं। आई होप अब आपको पता चल गया है योक क्या होता है। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक फिर बताऊँगी आपको। बाय बाय।